मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। तो आपने देखा होगा कि अब जो कोहरा है वो खास करके पंजाब के कई भागों में बहुत ज़्यादा घना है और बहुत ही ज़्यादा कम तापमान हो चुके हैं। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर देखा जाए तो वो 10 डिग्री के नीचे भी पहुंच चुके हैं कुछ इलाकों में, जैसे लुधियाना हो गया, चंडीगढ़ हो गया, माफ़ कीजिएगा अमृतसर है, लुधियाना है और उसके आसपास के इलाकों में जो दिन के तापमान बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो अभी भी सामान्य के आसपास या सामान्य से थोड़ा सा ऊपर ज़्यादातर जगह पर बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोहरा छाता है या बादल होते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो मिनिमम टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं गिरते हैं। तो इस बार जो कड़ाके की सर्दी है वो दिन के तापमान गिरने के कारण पड़ रही है और जो न्यूनतम तापमान है वो अभी भी, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज अगर देखें हम तो आज 9 जनवरी है, आपको पता है, और 8 जनवरी को जो दिल्ली में तापमान थे वो न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री के आसपास आ गया था, लेकिन आज फिर वो 7 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। यानी कि जैसे ही कोहरा छटा था तो उससे क्या हुआ कि तापमान गिरा और जैसे ही कोहरा फिर से आया तो मिनिमम टेम्परेचर फिर से बढ़ गया। तो ये है कि मतलब जब भी कोहरा होगा तो सुबह और रात की सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन दिन में जो कड़ाके की ठंड होती है उसके कारण पूरा दिन ठंडा हो जाता है, तो कोल्ड डे कंडीशन बन जाती है। तो आगे कैसा रहने वाला है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब तो इस समय जो बने हुए हैं तापमान और जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं उसको अगर देखें तो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए पंजाब और हरियाणा के ऊपर आ चुका है और एक ट्रफ रेखा है यहाँ से लेकर के, यानी कि राजस्थान और गुजरात होते हुए ये अरब सागर तक जा रही है और एक दूसरी ट्रफ रेखा है जो अरब सागर में लक्षद्वीप तक जा रही है और एक एंटी साइक्लोन है जो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और उसके आसपास बना हुआ है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से जो है तो पहाड़ों पर तो कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर नहीं है, तो पहाड़ों पर से नीचे है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो पहाड़ों का इलाका है वहाँ पर बारिश की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। स्नोफॉल भी नहीं होगा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर अभी भी कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया। इसीलिए इस साल जो हिमपात है बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है पहाड़ों पर और ये भी काफ़ी बड़ी चिंता का विषय है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है इसके प्रभाव से आप देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूम रही हैं और ये एंटी साइक्लोन के कारण जो हवाएं हैं ये यहाँ से, ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही है। तो ये जो दोनों जो अलग अलग तरह की हवाएं हैं उनका जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि संगम हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, ये पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ, लखनऊ वगैरह में भी आज बारिश हुई है और ग्वालियर में बारिश हुई है और उसी तरह से महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में और जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। और पिछले 24 घंटों में जयपुर तक बारिश हो चुकी है, कोटा, बूंदीवाड़ा, भीलवाड़ा ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश हुई है। जैसे हमने अंदाजा लगाया था कि पूर्वी राजस्थान में बारिश हुई है और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं और आज भी आप देखेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादल छाए हुए हैं। अगर बादलों को देखा जाए तो बादलों का आप देखिए कि ये देखिए जो उत्तर प्रदेश है ये प्रयागराज और उसके ऊपर भी गोरखपुर तक बादल दिखाई दे रहे हैं आपको। पूरा उत्तर प्रदेश में ग्वालियर से लेकर के ये पूर्वी राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, गुजरात के जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पर, और आप देखिए पूरे महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में बादलों का जमा पड़ा दिखाई दे रहा है। तो बारिश की गतिविधियां जो हो रही थी तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही थी वो थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन अभी भी कोस्टल कर्नाटका और केरल में बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। लेकिन हम अभी ऊपर से ही जारी रखेंगे, जो नॉर्थ इंडिया है यहीं से जारी रखते हैं। तो अभी फिलहाल क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली यहाँ का मौसम तो लगभग साफ बना रहेगा। दिल्ली में बादल छा सकते हैं कल 10 तारीख को, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई यहाँ पर नहीं दे रही है। बादल ही छाएंगे और हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी आ जाए और जो दक्षिणी हरियाणा है जैसे कि नारनौल है और उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी चुटपुट बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। लेकिन जो बारिश है वो पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश है और जो उत्तर पश्चिमी और ये दक्षिण पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, जैसे कि ग्वालियर हो गया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना और शाजापुर, इन सारे इलाकों के साथ साथ
हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां इंदौर, भोपाल, उज्जैन, नीमच, धार, खांडवा, खरगोन, रतलाम इन सारे इलाकों में भी दिखाई दे जाएं। और उसी तरह से जो गुजरात के कुछ इलाके हैं, पूर्वी जिले हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और राजस्थान के जैसे मैंने बताया कि सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारन इस इलाके में बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, फिर भी जो वेदर एक्टिविटी है वो एक तरह से अनसीजनल वेदर एक्टिविटी है। और जो पश्चिमी राजस्थान है, आप अगर देखेंगे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नहीं होने वाली हैं। उसी तरह से गुजरात की अगर हम बात करें तो भुज, नलिया, द्वारका, जामनगर, मोरबी और गिर सोमनाथ वगैरह, राजकोट वगैरह, यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। केवल पूर्वी गुजरात में बारिश होगी। ये अगले 24 घंटों के दौरान है। 10 तारीख के बाद से मौसम इन सारे इलाकों का साफ हो जाएगा, उत्तरी हवाएं चलने लग जाएंगे और तापमान गिरने लग जाएंगे। जो तापमान जब गिरेंगे तो फिर से हो सकता है कि कुछ इलाकों में पाला पड़ने की यानी फ्रॉस्ट की संभावना बन रही है। राजस्थान, हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में पाला पड़ने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जाएगा, ये सारा वेदर सिस्टम आगे जाएगा तो हवाएं जो हैं वो, अभी आप देखिए ये जो हवाएं ना इधर से ऐसे ये जो आ रही है ये यहाँ तक आ जाएगी। और आप देखेंगे कि इस तरह से जब आगे हवाएं आएंगी तो इन सारे इलाकों में जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी कि न्यूनतम तापमान, उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी और कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह होगी कि जो दिन है उसका जो फॉग है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और दिन में थोड़ी धूप निकलेगी, जिससे कि दिन के टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। और दिन में अगर टेम्परेचर बढ़ते हैं तो राहत मिल जाती है। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल पहले ही बताया था, अगर 2 या 3 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर जाता है, यानी सुबह टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री तक गिर जाता है और दिन में 20-22 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो आपको सर्दी ज्यादा महसूस नहीं होगी। लेकिन जो न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री की जगह 7 और 8 डिग्री हो जाए, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 12-13 या 14 डिग्री हो जाए, तो ज्यादा ठंड आपको महसूस होगी, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो ये इस तरह का यहाँ पर वेदर रहने वाला है। अगर पूर्वी भारत की बात करते हैं तो पूर्वी भारत में कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके पूरी तरह से शुष्क रहने वाले हैं। यहाँ पर सूखी हवाएं चल रही हैं। और आप देखेंगे कि ये उत्तर पूर्वी भारत में भी जो हवाएं हैं, एक तो यहाँ से देखिए आप जो उत्तर भारत की साइड से ये जो हवाएं आ रही है, ये भी देखो ड्राई विंड है और यहाँ से भी ये ड्राई विंड ही आ रही है। तो ये पूरा इलाका जो है वो एक तरह से ड्राई रहने वाला है। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। और अगर ये जो विंड है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, तो कॉन्फ्लुएंस जोन के कारण इस जगह पर बारिश की संभावना बन रही है। अगर हम इसकी बात करें, यानी कि तमिलनाडु, केरल और जो कर्नाटका वगैरह, महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। तो ये जो बारिश है, अब आप देखेंगे कि मुंबई, थाने, दहानू तक भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे कि सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, ये जो गुजरात के यहाँ पर बारिश हो सकेगी। और उसी तरह से नासिक, मालेगांव, जलगांव में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। संभाजी नगर है और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। विदर्भ में बारिश की गतिविधियां काफी कम होगी, लेकिन जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, परवनी और ये जो महाबलेश्वर वगैरह, यहाँ पर मौसमी गतिविधि अच्छी हो सकती है, अच्छी बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। तो ये अनसीजनल रेन महाराष्ट्र को परेशान कर सकती है। गोवा से लेकर के कर्नाटक के सारे इलाके और केरल, यहाँ तक पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां अच्छी होंगी। लक्षद्वीप में भी मध्यम बारिश, यानी कि थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी। और आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश और जो पूरा साउथ इंडिया, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। और लक्षद्वीप में इस समय मौसम बहुत अच्छा है। अगर आपको वहाँ घूमने जाना है तो जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मौसम है। सर्दी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप वहाँ जा सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स दोनों जगह पर आप कर सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर देखें, कल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो अगर देखें तो यहाँ से शुरू करते हैं। चंडीगढ़ से 13.8 था, बरेली में 13.7 था, बीकानेर है 13 के आसपास है, हिसार 13 है, अलीगढ़ 12.6 है और रोहतक में 12.4 है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो लुधियाना में जाकर के आप देखिए, एक तो अमृतसर में 10 डिग्री है और लुधियाना में ये माफ कीजिएगा, अमृतसर में 9.4 है और लुधियाना में 9 डिग्री है। 10 डिग्री के नीचे तापमान आ गया है। और ये सबसे नीचे वाला जो है गुलमर्ग है। गुलमर्ग तो पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर 6 डिग्री है। तो आप सोचिए कि 6 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर गुलमर्ग में है, तो कितनी कड़ाके की सर्दी होगी। अब मिनिमम टेम्परेचर की तरफ नजर डालें तो गुलमर्ग से ही शुरू करते हैं। तो गुलमर्ग में मिनिमम टेम्परेचर -4.6 है और मैक्सिमम 6 है। बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी वहां पर पड़ रही है, लेकिन वहां पर हिमपात नहीं हो रहा। उसके बावजूद फ्रीजिंग
टेम्परेचर बने हुए हैं। श्रीनगर में -3.6 है, क्वाजीगुंड में -3.2 है और बनिहाल में -0.2 है। और अब अगर आप फिर ये यानी कि प्लेन एरिया में शुरू करते हैं तो नारनौल में मिनिमम टेम्परेचर 6 है और अंबाला में 6.2 है। और अगर नीचे जाएंगे आप यहाँ पर बीकानेर में 7.7 है, बाड़मेर में 7.7 है, यानी 6 और 8 के बीच में कई इलाकों में तापमान है। यानी कि जो टेम्परेचर जो प्लेन एरिया में कभी कभी सब जीरो आ जाते थे, जैसे हिसार है, नारनौल है, चुरू, बीकानेर, सीकर, इन इलाकों में कभी कभी माइनस में टेम्परेचर आ जाते थे। तो अभी तक इस तरह का एपिसोड देखने को नहीं मिला है। और आगे अब जब टेम्परेचर गिरेंगे 10-11 तारीख के बाद से, उस समय हो सकता है कि 2 या 3 डिग्री तक भी टेम्परेचर आ जाए, लेकिन सब जीरो टेम्परेचर आने की संभावना बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो अनसीजनल रेन है वो अगले 24 घंटों तक रहेगी, 10 तारीख तक कई इलाकों में दिखाई देगी और उसके बाद ये मौसम सारे इलाके का साफ हो जाएगा। और बदकिस्मती से इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी तक कोई बड़ा नहीं आया। 16-17 जनवरी के आसपास एक और अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि उस समय कितना स्नोफॉल होगा। अभी तक तो भारी स्नोफॉल हुआ नहीं है और पहाड़ों को स्नोफॉल का यानी हिमपात का, बर्फबारी का इंतजार बना हुआ है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।